तो शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर का मतलब क्या है? शेयर फॉरफीचर का मतलब शेयर को क्या करना? कैंसिल करना। शेयर को क्या करना? कैंसिल करना। कैंसिल करना मतलब फॉरफिट करना। क्या करना? अब हम कौन सा शेयर को कैंसिल करेंगे? जो शेयर पे पैसा नहीं मिला होगा उस शेयर को कैंसिल करेंगे, वो शेयर को हम शेयरहोल्डर से वापस लेंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो सा शेयर पे पैसा नहीं मिला है वो शेयर को फॉरफिट किया जाएगा, यानी कैंसिल किया जाएगा। तुम लोग को एक चीज बताओ, बस तुमको इतना एक बेसिक चीज तुमको बस पूछूंगा, बेसिक चीज तुमको बताना। जब भी हम शेयर इशू करते हैं, जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? क्रेडिट होता है। जब भी कॉल्सिन एरियर लगता है, जब भी कॉल्सिन एरियर लगता है तो कॉल्सिन एरियर क्या होता है? डेबिट होता है। समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन लिखो पहले, मैं तुमको बताता हूँ। क्वेश्चन लिखो, पी लिमिटेड इशूड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, 1000 equity shares of rupees 10 each. P Limited issued 1000 equity shares of rupees 10 each. 2323. Arman is shareholder. Arman is shareholder who holds 50 shares. Arman is shareholder who holds 50 shares, unable to pay allotment first call second call. Unable to pay allotment first call second call. Each shares were forfeited. Each shares were forfeited. Each shares were forfeited. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सेकंड कॉल तक एंट्री करो। सेकंड कॉल तक, सेकंड कॉल तक एंट्री करो। 2 मिनट में एंट्री करना, 2 मिनट के अंदर सेकंड कॉल तक एंट्री करो। हो गया? हमारे स्कूल में कितना तो क्या पढ़ाया कि फुल पिक्चर है, एड पार और एड प्रीमियम हो रहा है। हमारे स्कूल में क्या हो रहा है? एक दिन में फुल पिक्चर इशू कैपिटल साफ थ्योरी के साथ नंबर भी हो गया आज स्कूल में। आज हाँ, आज स्कूल क्यों नहीं आए तुम लोग? अरे बे भगवा होती पुनः कौन ना देखी मतलब इनके 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 नहीं बहुत अच्छे। हो गया सेकंड कॉल तक बताओ। ओके तो देखो 450 शेयर पे पूरा पैसा मिला है, ये 950 शेयर पे पूरा 50 शेयर पे पैसा नहीं मिला। तो बताओ ये शेयर पे वो 50 शेयर के बारे में ही बात करूंगा। जब भी वो 50 शेयर को इशू किए तो शेयर कैपिटल क्रेडिट किया है, जब भी वो शेयर को कैंसिल करेंगे तो शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल क्या करेंगे? अब शेयर कैपिटल को डेबिट हम कितना रुपया से करेंगे? शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे जितना रुपया हम उस शेयर पे मांगे हैं। तो बताओ यहाँ पर शेयर का प्राइस कितना है? 10 रुपया। पूरा का पूरा 10 रुपया क्या हम मांग चुके हैं? ऐसे नहीं मांगे। अलॉटमेंट नहीं दिया, मांगे नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मांगे तब नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, मतलब हम पूरा का पूरा 10 रुपया मांग चुके हैं। हम जितना रुपया मांगे हैं उसको बोला जाएगा कॉल्ड अप वैल्यू। क्या बोला जाएगा? हम जितना भी रुपया मांगे हैं उसको बोला जाएगा क्या? बोलो कॉल्ड अप वैल्यू। तो हम 50 शेयर पे पूरा 10 रुपया, 50 शेयर पे पूरा 10 रुपया मांगे हैं जो नहीं दिया। तो जब भी शेयर इशू होता है तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, जब भी शेयर कैंसिल होगा तो शेयर कैपिटल क्या हो गया? बोलो डेबिट हो गया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो गया? बोलो 500। कितना? जब वो शेयर को ही कैंसिल कर रहे हैं तो शेयर में लगा हुआ दाग को भी कैंसिल करेंगे। समझ में आ रहा है? जब वो शेयर को हम कैंसिल कर रहे हैं तो शेयर में जो दाग लगा हुआ है
वो दाग को भी क्या करेंगे, अब वो शेयर में कौन सा दाग लगा हुआ है, कॉल्सिन एरियर का दाग लगा हुआ है। जब कॉल्सिन एरियर का दाग लगा था तो क्या हुआ था, डेबिट। जब वो कॉल्सिन एरियर का दाग मिटाएंगे तो क्या होगा, क्रेडिट। तो टू कॉल्सिन एरियर, टू कॉल्सिन। अब बताओ वो शेयर पे एरियर कितना हुआ है, बोलो 50, तो शेयर पे एरियर कितना हुआ है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, अलॉटमेंट का 3 रुपया, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया, सेकंड कॉल का 3 रुपया, 3 2 5 3 8, यानी कॉल्सिन एरियर हो गया कितना, बोलो 400। यानी कंपनी को 100 रुपया मिल रखा है उस शेयर पे, कंपनी वो पैसा वापिस नहीं करेगा शेयर होल्डर को, शेयर भी छीन लेगा और पैसा भी वापिस नहीं करेगा। कंपनी वो पैसा एक अलग सा डब्बे में जमा करके रखेगा, एक अलग सा गुल्लक में जमा करके रखेगा। वो गुल्लक का नाम क्या है, वो गुल्लक का नाम है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्या, अब वो शेयर फॉरफीचर जो है ये एक रिजर्व है, क्या है, एक रिजर्व पार्ट, समझ में आया। तो इसीलिए उसका बैलेंस क्या है, बोलो क्रेडिट। कौन सा बैलेंस है, क्लियर। तो शेयर फॉरफीचर के डब्बा में 100 रुपया आया कि नहीं आया, तो रिजर्व का डब्बा बढ़ा, रिजर्व का डब्बा बढ़ा तो क्या होगा, बोलो क्रेडिट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोलो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर कितना रुपया, बोलो वहाँ 100 क्यों है, अच्छा 500 में से 400 नहीं दिया तो 100 रुपया तो दिया था ना। हाँ कैसे कैलकुलेशन किया, 50 शेयर पे 2 रुपया दिया था ना एप्लीकेशन में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा, ध्यान से सुनो। शेयर फॉरफीचर अमाउंट में ध्यान से सुनो, हमेशा याद रखना, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ पूरा ऐसे अच्छे से, हमेशा याद रखो, ये गोल्डन रूल है, कभी फॉरफीचर का एंट्री गलती नहीं करोगे जिंदगी में, समझ में आई नहीं। हमेशा याद रखो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कौन सा पैसा आएगा, कितना रुपया आएगा, ध्यान से कितना रुपया आएगा, जो भी रुपया कैपिटल का मिला है, जो भी रुपया किसका मिला है, कैपिटल का मिला है। यानी 10 रुपया का शेयर है कि नहीं, 2 3 एक कैपिटल की तो पार्ट है, तो कैपिटल का पार्ट में ये नहीं रहे, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, खाली 2 रुपए कैपिटल का मिला ही नहीं मिला, तो 2 रुपए के हिसाब से 100 रुपए यहाँ पर आएगा। तो जो भी कैपिटल का मिला है उतना रुपया कहाँ पर आएगा, बोलो शेयर फॉरफीचर में आएगा। और वो मुझे समझ याद था। तो शेयर फॉरफीचर का एंट्री क्या करना है, जितना रुपया हम मांगे। यहाँ पर ये बोलता है अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का नहीं दिया, तो नहीं दिया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कितना हो गया, 5 रुपया दिया, तो ये कितना होता है 250, कितना रुपया दिया 2 3 5, तो शेयर फॉरफीचर कितना आता है 250। चलो लिखो क्वेश्चन, लिखो ये वाला एंट्री पूरा लास्ट में करेंगे, लास्ट में करेंगे सेकंड कॉल के बाद। मतलब जितना पैसा मिला है रिटर्न नहीं करना, नहीं, कैपिटल का जितना रुपया मिला है वो फॉरफीचर के डब्बा में रहेगा, क्लियर हुआ, वो शेयर को रिटर्न नहीं हुआ। चलो क्वेश्चन तो लिखो, ज्यादा घबराओ, जितना जिस प्रोसेस में देखो सेकंड कॉल तक एक प्रोसेस है, जब एक क्वेश्चन आएगा ना शेयर कैपिटल का, तो सेकंड कॉल तक एक पार्ट समझना, फॉरफीचर को एक पार्ट समझना, रीइश्यू को एक पार्ट समझना, कैपिटल को एक पार्ट समझना, टोटल 4 पार्ट लेके करके वो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्लियर हुआ। चलो क्वेश्चन लिखो, अभी डायरेक्ट फॉरफीचर एंट्री करना है, सेकंड कॉल तक नहीं करना है, ठीक है ना। लिखो गोलू इज होल्डर, गोलू इज होल्डर, गोलू इज होल्डर हु होल्ड्स, गोलू इज होल्डर हु होल्ड्स, ठीक है, गोलू इज होल्डर हु होल्ड्स 500 शेयर्स, 500 शेयर्स ऑफ ₹10 each, 500 shares of rupees, unable to pay first call of ₹2, unable to pay first call of ₹2, unable to pay first call of ₹2. The second and final call of ₹3 has not been made. The second and final call of ₹3 has not been made. The second and final call of ₹3 has not been yet made. Pass forfeiture entry. खाली एक एंट्री पास करना है, 500 से कैंसिल करना है क्योंकि उसमें एरियर है, हो गया सर। देखो इधर देखो, और मैं बता रहा, देखो समझ हो गया। बहाना समझ में आया, कितना निकला फॉरफीचर में, बस देखो एक शेयर पे, इधर देखो, इधर देख,
क्या कर दिया वहाँ, कितना लिखा? पहले कैपिटल लिखते हैं, वही तो बोला ना, उल्टा जा रहे हैं। पहले कैपिटल, मैं क्या बोला, मैं जैसे समझाया वैसे ही करो, बेस्ट टेक्निक है, इससे बेटर टेक्निक तुमको कोई सिखा नहीं पाएगा। मैं तो वो क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल का कितना रुपया हम मांगे हैं, 10 रुपए का शेयर है, नो डाउट। कैपिटल का कितना रुपया मांगे हैं, 10 रुपए का शेयर है। द फाइनल कॉल हैज नॉट बीन येट मेड, फाइनल कॉल का अभी तक हम 3 रुपया नहीं मांगे हैं, तो कैपिटल का हम कितना रुपया मांगे हैं, 7 रुपया मांगे हैं। कितना शेयर पे 7 रुपया मांगे हैं। तो कैपिटल में जब मैं पैसा मांगा था तो फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, एप्लीकेशन टू कैपिटल वादा कि नहीं वादा, यानी जितना भी रुपया मांग चुका हूँ उतना रुपया के लिए कैपिटल क्रेडिट हो चुका है, तो उतना ही रुपया के लिए कैपिटल को कैंसिल करूंगा। समझ में आ रहा है। तो 500 शेयर पे 7 रुपए के हिसाब से कैपिटल डेबिट कितना होगा, 500 शेयर पे 7 रुपए के लिए कैपिटल डेबिट होगा 3500। कैसे निकला ये, 500 इंटू 7। अगर 10 रुपया पूरा मांगा हो तो 10 रुपया पूरा 500 इंटू 7। अब क्या नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल नहीं मिला है 2 रुपया वाला, तो 500 इंटू 2, तो कॉल से में कितना आया 1000। कितना रुपया मिला है, 2500 रुपया मिला है। बरोबर, मुझे समझ गया बताओ, एनी डाउट, पक्का समझ में आया। इसमें और कुछ नहीं। पार में फॉर फीचर विदाउट ओवर सब्सक्रिप्शन, खत्म। पार में फॉर फीचर विदाउट ओवर सब्सक्रिप्शन। अब लिखो प्रीमियम, प्रीमियम में फॉर फीचर विदाउट ओवर सब्सक्रिप्शन, विदाउट ओवर सब्सक्रिप्शन। ये क्या था, पार विदाउट ओवर सब्सक्रिप्शन, पार फॉर फीचर विदाउट ओवर सब्सक्रिप्शन। उतना नहीं है बाबू, यही है टॉपिक। मत लिख दो हेडिंग वेडिंग मत दे, तो मैं तो देता नहीं हेडिंग वेडिंग। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखो अरमान लिमिटेड, अरमान होल्ड्स, लिखो अरमान होल्ड्स, अरमान होल्ड्स 200 शेयर्स, 200 शेयर्स और ₹10 each, 200 शेयर्स और ₹10 each हो गया। अच्छा ऐसे नहीं, तुम लोग को नए नए बच्चे हो, काटो पूरा। लिखो एक्स लिमिटेड इशूड, लिखो एक्स लिमिटेड इशूड, कोई बात नहीं 2 मिनट का बात है। आज इशू कैपिटल जो सब पढ़ा हुआ, 9 बजे तक पढ़ा हुआ। एक्स लिमिटेड इशूड, चलो कोई नहीं, कल एक दिन और बैठेंगे, कल एक दिन और बैठेंगे, लेकिन कल खत्म करेंगे चैप्टर। घर में बैठ के 2 बजे तक एक्स लिमिटेड फाइनल में से छोड़िए ना, क्या कहते हैं फिर भी पाकिस्तान जीतेगा, बेटा जीतेगा, बाप को खुश होना चाहिए। देखो एक्स लिमिटेड इशूड, एक्स लिमिटेड इशूड, एक्स लिमिटेड इशूड, तो पक्का नहीं करूँगा सर, ये डिमोटिवेट कर दिया। एक्स लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स और ₹10 each, देखते हैं एक्स लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स और ₹10 each, 5000 शेयर्स और ₹10 each लिखे। Issued at a premium of 20%. Issued at a premium of 20%. Issued at a premium of, हो गया। Unable to pay. Unable to pay. लिखो। अब उसके बाद लिखो, हाँ सुजल है शेयरहोल्डर, सुजल है शेयरहोल्डर, लिखो चलो सुजल है शेयरहोल्डर, unable to pay, unable to pay allotment, unable to pay allotment first call second call, unable to pay allotment first call second call, 2323 ब्रेकअप है 2323 करो। प्रीमियम कुछ नहीं बोलो, क्या घुसाते हो अलॉटमेंट में, चलो करो 2323 सारा एंट्री, सारा एंट्री चलो कितना चलेंगे नहीं बुलाओ 200 सुजल शेयरहोल्डर who holds 200 shares करो। सुजल शेयरहोल्डर who holds 200 shares unable to pay allotment first और second call, तो वो एंट्री है। प्रीमियम है यस और नो, 10 रुपए का शेयर है 20% प्रीमियम। तो 2323 बोला हूँ मैं, प्रीमियम कहाँ लगेगा नहीं बोला है, तो अलॉटमेंट में लगेगा। अब वो बाबू क्या क्या नहीं दिया है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है। कॉपी क्यों देखने लग जाता है, इधर देख मैं बोल रहा हूँ, 10 + 2 है 2, 3 + 2 2, 3 है, तो क्या क्या वो नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया। अलॉटमेंट नहीं दिया मतलब
अभी के लिए एजम्पशन ये है कि अलॉटमेंट नहीं दिया मतलब टोटल 5 रुपये नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया मतलब 3 रुपये कैपिटल का भी नहीं दिया, 2 रुपये प्रीमियम का भी नहीं दिया, यानी टोटल वो 5 रुपये नहीं दिया। पहला चीज दिमाग में हमेशा ये सोचना, पहला चीज कैपिटल का कितना रुपया मांगे, कैपिटल का कितना रुपया मांगे, 12 कैसे मांगे हैं, कैपिटल का 10 रुपया मांगे, कितना रुपया मांगे हैं 10 रुपया, 2 पहले 2 3 है, कैपिटल का हम कितना रुपया मांगे हैं 10 रुपया मांगे। तो जब कैपिटल का पैसा मांगे थे तब कैपिटल को क्रेडिट किए थे, अब वो शेयर को कैंसिल करना है, अब वो शेयर को हमको कैंसिल करना है तो शेयर कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, बोलो डेबिट, क्या करना पड़ेगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 10 रुपया, कितना शेयर का बोलो 200 शेयर का, यानी कितना बोलो 2। अब दूसरा चीज सोचना, समझ में आया, प्रीमियम वाला क्वेश्चन है। दूसरा चीज सोचो कि प्रीमियम का पैसा मांगे है कि नहीं मांगे है, मांगे है। प्रीमियम का पैसा मिला है कि नहीं मिला है, तो जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, जब प्रीमियम हम इशू किए थे, जब प्रीमियम में शेयर इशू किए थे तो प्रीमियम को क्या किए थे बताओ, क्रेडिट किए थे। अब उसको कैंसिल करेंगे तो प्रीमियम को क्या करेंगे, बोलो डेबिट, क्या करेंगे, प्रीमियम को डेबिट करेंगे, उल्टा करना होगा बस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 रुपया 200 शेयर के हिसाब से कितना आ गया हम लोग, प्रीमियम डेबिट 400, कितना आ गया, कौन समझ गए। कैपिटल का मैं टोटल 10 रुपया मांगा हूँ तो शेयर कैपिटल डेबिट हो गया 10 रुपये के हिसाब से, प्रीमियम का 2 रुपया मांगा हूँ नहीं मिला है, 2 रुपया मांगा हूँ नहीं मिला है, ये चीज भी सोचूंगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम जब वो डेबिट करूंगा 2 रुपये के हिसाब से कितना शेयर का बोलो 200 शेयर का, तो 400 रुपये डेबिट होगा। अब मेरा दाग जो लगा है उस शेयर को दाग को मिटाना है, दाग जो लगा है दाग को मिटाना है, दाग को मिटाना है तो अलॉटमेंट में कितना का दाग लगा 5 का, फर्स्ट कॉल में कितना का दाग लगा 2 का 7 का, सेकंड कॉल में कितना का दाग लगा 10 का, 5 2 7 3 10, 5 2 7 3 10, यानी टोटल दाग कितना का लगा एरियर 10 रुपए का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये जो 5 है ये 5 में प्रीमियम भी पैसा मिला हुआ है, दाग 5 रुपए का जो है अलॉटमेंट है उसमें प्रीमियम पैसा मिला हुआ है, 5 2 7 3 10, टोटल कितना का दाग लगा 10 रुपए का दाग लगा, तो 2 पॉलिसी में आ जाएगा 200 × 10, कितना बोलो 2000, 2 शेयर फॉरफीचर 2 शेयर फॉरफीचर 2400 से 2400, ये 400 रुपया कौन सा है, एप्लीकेशन का है, 200 × 2 कितना हो गया बोलो 400। कौन कौन बच्चे समझिए, पक्का। क्वेश्चन थोड़ा चेंज करेंगे, लिखो इसको, लिखो कितना मिलेगा, बाकी छोड़ देना, तो इसको लिखना पहले, सेकंड कॉल तक जगह छोड़ दे, कोई तकलीफ नहीं, इसको लिख कोई तकलीफ नहीं। अब सेकंड कॉल तक करेगा उसके बाद करेगा ये, बाबू समझ में आएगा नहीं, पक्का, कंफ्यूजन नहीं रखना है माइंड में, क्लियर हुआ। प्रैक्टिस तो तुम्हारा वो चीज हो रहा है, बहुत हो रहा है, आपका स्टोरी देख के मोटिवेट हो गया सर खुश हो गए, 2 साल पहले और भी बोला चलो मेरा स्टोरी होता ही है, क्या मोटिवेट करेगा या फिर डिप्रेस करेगा, जल्दी हां 2 अकाउंट में अलग-अलग स्टोरी डाले हो, वैसे से रील्स जब खोलता ना खाली मीम्स आता है बच्चे लोगों का, और उसमें जो मेरा खुद का आईडी से रील्स वालों बोला तो थोड़ा सा मोटिवेशन आता रहता है। चलो लिखो क्वेश्चन लिखो, यही क्वेश्चन में लिखो, कौन था जी सुजन था ना, अनेबल टू पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, अनेबल टू पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, यही क्वेश्चन है, बस अनेबल टू पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, पूरा एंट्री बनाना नहीं है, नहीं है, ध्यान से सुनो, इधर देखो इसको लिख लियो, अनेबल टू पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, ध्यान से सुनो मेरे बात। कितना शेयर था सुजल के पास, इधर देख लो ना, लॉजिक समझने का टाइम अभी है, 200 शेयर, कितना शेयर, ब्रेकअप बताओ, 10 + 2 10 + 2 2 3 + 2 2 3 2 3 + 2 2 3, क्या क्या पैसा नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, अलॉटमेंट का पैसा दिया है, अलॉटमेंट का पैसा दिया है मतलब ये प्रीमियम का भी पैसा दिया है, तो जब अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया होगा तो प्रीमियम को भूल जाना, प्रीमियम को, क्योंकि प्रीमियम का पैसा अगर मिल गया है तो वो प्रीमियम का पैसा प्रीमियम के डब्बे में चला गया,
हमको फॉरफीचर के डब्बे में पैसा जो रखना है, कौन सा पैसा रखना है कि फॉरफीचर के डब्बे में अभी बताया, ऊपर में हिंदी में लिखा है। कैपिटल का जो पार्ट हमको मिला है वो फॉरफीचर के डब्बे में रहेगा। कैपिटल का जो पैसा हमको मिला है वो फॉरफीचर के डब्बे में रहेगा। प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो प्रीमियम का पैसा प्रीमियम के डब्बे में चला गया। तो पहला चीज जो तुमको सोचना है, कितना रुपया मांगे हैं, कितना रुपया मांगे हैं? 10। प्रीमियम मिल चुका है, प्रीमियम को हटा दिया पूरा। तुम भी ऐसे हटा देना, क्वेश्चन में गाड़ देना, समझ में आएंगे यार, नहीं तो कंफ्यूजन ना होगी। क्लियर हुआ? प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो प्रीमियम को टोटल हटा दिया। क्वेश्चन में नो डाउट प्रीमियम है 10+2 है कि नहीं? प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, प्रीमियम को हटा दिया। तो टोटल कितना मांगा हूँ? 10। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना बोलो? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना बोलो? 200 इंटू कितना बोलो? 2 कॉल्सिन एरियर, 2 कॉल्सिन एरियर कितना बोलो? 5 रुपया के हिसाब से 200 शेयर का कितना? 2 शेयर फॉरफीचर कितना बोलो? कौन कौन बच्चे समझ गए? समझ में आया? शेयर फॉरफीचर 1000 क्यों हुआ? ये जो 5 मिला है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कौन सा पैसा जाएगा? कैपिटल का जो हुआ। समझ में आया? क्लियर हुआ? शेयर कैपिटल में डेबिट क्या करेंगे? कैपिटल का जो पैसा हम मांगे हैं टोटल, मिला हो नहीं मिला हो मतलब नहीं, कैपिटल जो भी मांगे सब कैपिटल में डेबिट। कॉल्सिन एरियर में क्या आएगा? जो नहीं दिया। समझ में आया? अगर सिक्योरिटी प्रीमियम जब नहीं मिला है तो डेबिट करेंगे, मिल गया है तो और कौन मुझे समझ गया? फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड बट फाइनल कॉल मतलब मांगे। क्लियर हुआ? अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन में करवाया था, सुजल अनेबल टू पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, उसका एंट्री जो था फॉरफीचर एंट्री में क्या लिखा था? देखो फॉरफीचर एंट्री में क्या लिखा था बताओ तो? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना बोलो? 400, 2 कॉल्सिन एरियर 2000, 2 शेयर फॉरफीचर। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर हुआ क्या था? 2 3 जोगा 2 2 3 हुआ था। तो इसमें ये क्या क्या नहीं दिया था? अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया। अंडरस्टूड? समझ में आई? नहीं, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया। क्लियर हुआ? तो अगर मैं अलॉटमेंट में एरिया कितना बोलो? 5 रुपया प्रीमियम मिला के, अगर मैं यहाँ से सिक्योरिटी प्रीमियम जब हटा दूं तो यहाँ से कॉल्सिन एरियर से मैं 400 भी हटा दूं, 200 इंटू 2 प्रीमियम का पैसा भी हटा दूं, 200 इंटू 2 ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हटा दिया मैं, कॉल्सिन एरियर में से 400 रुपया भी हटा दिया तो 1600 हुआ। वही आंसर निकला कि नहीं निकला? बट ये आंसर रॉन्ग नहीं है, लेकिन तुम्हारा सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। तुम कोई दूसरा बुक प्रिफर करोगे तो ये आंसर भी राइट है, बात समझ में आएगी, कोई मार्क नहीं काट सकता। समझ में आ रहा है? लेकिन एक टेक्निक डेवलप हो गया कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, बच्चों को एक गाइडलाइन देना पड़ता है ना, बच्चों को एक टेक्निक देना पड़ता है कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा नहीं मिला तो बेटा आंख बंद के डेबिट कर देना। और बच्चा जब पॉलिसी एरियर बनाया होगा सेकंड कॉल तक एंट्री, तो जब अलॉटमेंट में प्रीमियम होगा पैसा नहीं दिया होगा तो पॉलिसी एरियर में प्रीमियम का पैसा भी तो मिला होगा ना, तो बच्चा को उतना कॉम्प्लिकेटेड हम क्यों करेंगे? तो सीधा सा बात, एक टेक्निक बताया गया कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा नहीं मिला तो डेबिट मार देना, जितना पॉलिसी एरियर रहेगा तो यहाँ पर प्रीमियम को डेबिट कर दिया गया। एसपीआर के हिसाब से कितना बोलो? 400, पॉलिसी एरियर आ गया कितना बोलो? 2000 आ गया 400। समझ में आया लॉजिक? पक्का? एक क्वेश्चन टॉपिक इसका तो फॉरफीचर का ओवर सब्सक्रिप्शन में करना खत्म, तार प्रीमियम खत्म। चलो क्वेश्चन लिखो। हाँ नॉर्मल क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन तो करोगे ना। लिखो क्वेश्चन तो लिखो। शाबाश, वेरी गुड। देखो इधर देखो, इधर देख, इधर देख। 500 शेयर था तो ब्रेकअप जानो 2+1 10+4 था, 2+1 3+1 2+1 3+1। अनेबल टू पे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। इधर देखो बेटा, अनेबल टू पे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में प्रीमियम दे चुका है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में जो प्रीमियम दे चुका है वो प्रीमियम डब्बा में जा चुका। हमको प्रीमियम उसको डेबिट नहीं करना है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का प्रीमियम को हमको डेबिट, तो इसको मिटाओ, इसको मिटाओ। क्लियर हुआ? अब कैपिटल का कितना रुपया मांगे हैं?
कैपिटल का मांगे है 10 रुपया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू पहले 5000। प्रीमियम का कितना रुपया नहीं दिया है वो 2 रुपया, तो क्या होगा बोलो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 500 इंटू 2000। समझ में आया कि नहीं आया? टू कॉल्सिन एरियर, टू कॉल्सिन, अब कॉल्सिन एरियर में देखो, इधर देखो 2 1 3 यहाँ एरियर हुआ है, 3 1 4 यहाँ एरियर हुआ है, 3 4 7 7 इंटू 500 3000। टू शेयर फॉर फीचर कितना आ गया बोलो? कौन कौन बच्चे समझ गए? कौन कौन बच्चे समझ गए? जल्दी बोलो, पक्का? सर एक चीज बताओ, हम आप जो वो लिखा है मंत्रा उसमें कैपिटल में पैसा मिला वो फॉर्फीचर मिला, तो यहाँ पर कैपिटल कितना मिला है? 5 में कैपिटल 5 में मिला, 500 इंटू 5 2500। समझ में आया? यस सर। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में फॉर्फीचर लिखो, ओवर सब्सक्रिप्शन फीचर आज 2 मिनट लगेगा। चलो लिखो, घबरा जा रहे हो तुम लोग।